नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ बात करते हैं ऐसी कंपनियों की जो आपको भविष्य में मोटा मुनाफा दे सकती हैं। दोस्तों, उसमें सबसे जो पहली कंपनी निकल के आती है वो है इन्फोसिस। ठीक है दोस्तों, इन्फोसिस क्या है? आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। ठीक है, जो अभी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है, मिट्टी के भाव मिल रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इन्फोसिस है दोस्तों, ये एक मल्टीबैगर रह चुका है। इसने इतने बार बोनस दिया है कि आज सारे के सारे जो इन्वेस्टर हैं, पुराने होल्डर हैं, वो आराम से करोड़पति बन चुके हैं इस स्टॉक से। ठीक है, और डिविडेंड भी भरपूर लेते रहते हैं। कंपनी बोनस स्प्लिट बहुत ज़्यादा देती है। ठीक है, कंपनी बहुत ही अभी डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है दोस्तों। अभी तो कल ही की बात करेंगे तो बहुत आगे भाग चुकी है, 7% के आसपास। तो दोस्तों, ये कंपनी अगर आप देखोगे, इस कंपनी का अगर आप हाई से देखेंगे कितने नीचे गिरी हुई है। ऑलमोस्ट अभी भी आपको दोस्तों एक 19%, ऑलमोस्ट 20% अगर हम पकड़ के लेके चलते हैं तो 20% के आसपास आपको अभी भी डाउन दिख रही है। ठीक है, क्योंकि जो इसने 52 वीक हाई बनाया दोस्तों, उससे काफ़ी नीचे दिख रही है। कंपनी का काम धंधा बहुत ज़बरदस्त है, एआई पे काम करेगी। तो इनके रिजल्ट को इतने खास तो नहीं है, फिर भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी है। बट क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, रिवर्सल हो रहा है। जो आईटी का पूरा सेक्टर है जो डाउन था, वो हाई जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो जितने भी आईटी सेक्टर्स हैं, ये आईटी सेक्टर दोस्तों क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डाउन चल रहे हैं। ठीक है, जो भी यूएस में और यूके में इन्फ्लेशन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट जो फेड गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी वजह से दोस्तों ये नीचे मिल लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या रेट कट होने शुरू होंगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो तो क्या आईटी का काम धंधा दोबारा अच्छा खासा चलने वाला है भरपूर। तो उससे क्या होगा, उससे सारा का सारा आईटी सेक्टर बूम करेगा। उसमें जो कंपनी आती है दोस्तों इन्फोसिस, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी। इनका अच्छा खासा 70 to 80% जो काम धंधा होता है दोस्तों, वो यूएस एंड यूके से इनका रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो इस कंपनी में नज़र बना बना के रखना। बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी, अब धीरे धीरे क्या है ऊपर आने लगी है। अगर आप देखोगे दोस्तों कितने नीचे मिलती थी, 1200 के आसपास ये थी। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे 1200 के आसपास किसी ने इसको स्टॉक को उठाया है, पिक किया है और होल्ड किया है अभी तक, तो उसके अब 1600 के आसपास चले, तो कितने अच्छे रिटर्न्स इसके बन चुके हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों फंडामेंटली जो स्टॉक्स कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो नीचे अगर मिलती है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, उन्हें अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, गैप उसको दोस्तों अगर मिस करोगे तो आपको ये मौका यहाँ से छूटता हुआ दिखेगा। अभी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कंपनी में, अभी भागी नहीं है, अभी भी अपने जो 52 वीक से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपको 2000 के इसके टारगेट्स मिलने को दिखेंगे। अगर आप इसमें क्या स्टॉक एसआईपी में काम करोगे, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके इसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करोगे, तो यहाँ से आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टिंग, आप लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते हो, आप लोग क्या करते हो कि कॉल एंड पुट में पूरा का पूरा पैसा डालते हो और वहाँ से आपको रिटर्न्स बनते हैं जीरो। उसके बाद आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है और यहाँ से पैसा बनना बहुत टफ है दोस्तों। पर क्योंकि पैसा बनेगा सिर्फ अगर आपने की है तो होल्डिंग, इन्वेस्टिंग और पेशेंसली काम कर रहे हो, तो किसी भी अच्छी फंडामेंटल स्टॉक्स है तो वहाँ का आपसे पैसा बनना निश्चित है। ठीक है, तो ये कंपनी में आप नज़र बना के रखना। बेहतरीन कंपनी है, रिजल्ट्स आउट हुए हैं, अच्छे रिजल्ट ठीक ठाक हैं, पर कंपनी बहुत आगे भाग रही है। ठीक है, तो इस पर क्या है, आने वाले टाइम में और आगे को दिख सकते हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन का डेटा कम होता रहेगा और बाहर में इन्फ्लेशन और वॉर की सिचुएशन कम होती रहेंगी, तो इन कंपनियों का रेवेन्यू ज़बरदस्त आने लगेगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी स्कोप है, उनमें ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो आपका यहाँ से पैसा बनना निश्चित है। ठीक है, मैक्सिमम देखेंगे 13,000% के रिटर्न्स बना के दे चुके हैं। अभी अगर साल के देखेंगे तो साल में सिर्फ अभी 7% ही भागा है। ठीक है, तो 7% भागा है, यहाँ से 70% भागने के पूरे पूरे पोटेंशियल। तो इस कंपनी को आप क्या स्टडी कर सकते हो, टीसीएस। ठीक है, आईटी की दिग्गज कंपनी है दोस्तों। जो अगली जो कंपनी दोस्तों, बहुत टाइम से अगर इस कंपनी को आप देखेंगे तो हम बहुत नीचे से कवर करते आए हुए आ रहे हैं। तो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी अभी 46 के आसपास चल रही है, विप्रो। ठीक है, अगर बोनस डिविडेंड में अगर बात करेंगे तो दोस्तों विप्रो से ज़्यादा किसी ने बोनस नहीं दिया होगा और डिविडेंड नहीं दिया होगा। तो बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी ये पैसा बना के दे चुके हैं, मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दे चुके हैं। तो कंपनी बहुत नीचे ट्रेड कर रही है, काफ़ी टाइम से इसको भी हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। इस कंपनी में भी क्या आपका पैसा बनना निश्चित है। अगर देखिए मैक्सिमम देखेंगे तो दोस्तों ये क्या है, 3000% के इसने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, आपको बीच बीच में बोनस डिविडेंड देते रहती है। अगर दोस्तों एक साल से बहुत नीचे गिरी हुई थी, अब दोस्तों
दोस्तों क्या है, 1 साल में भी 18% ऊपर आ चुकी है, ठीक है। अगर हम इस कंपनी को देखेंगे तो देखिए कितने नीचे लेवल पे मिली थी 1 साल के अंदर, आप देखोगे तो 359 के आसपास हमने आपको रिकमेंड किया था कि इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये स्टॉक नीचे भी गिरा हुआ है, क्योंकि इन कंपनियों का रेवेन्यू बहुत दोस्तों यूएस यूक्रेन से आता है। वहाँ पे वॉर जैसी कंडीशंस चल रही थी, इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, ये स्टॉक सारे का सारा आईटी स्टॉक्स डाउन था, तो उसमें भी आया, तो विप्रो को भी नीचे गिरना ऑब्वियसली बनता था, ठीक है। अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। तो जिसने देखिए पूरा जिसने इस टाइम का जिसने पूरा यूटिलाइज किया है, इस स्टॉक एसआईपी में काम किया, क्वांटिटीज ऐड करके रखी है अपने पोर्टफोलियो में, आई वो डेफिनेटली इंजॉय कर रहा होगा ग्रीन, ठीक है। वो इंजॉय कर रहा होगा प्रॉफिट विप्रो से। तो कंपनी शानदार है, बेहतरीन है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और यहाँ से पैसा बना सकते हैं विप्रो से, ठीक है। इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अगली कंपनी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों वो है टीसीएस, टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। अगर टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। ये कंपनी क्या है, एक ब्लू चिप कंपनी, ठीक है। ये कंपनी में लगातार बढ़ते रहती है, ठीक है। डिविडेंड देते थे 3881, इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी का अगर हम मैक्सिमम चार्ट में देखेंगे तो 3000% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो बीच में आपको गिरावटें मौका मिलते रहेगा, उसके बाद क्या कंपनी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, अब दोबारा ऊपर जा रही है, ठीक है। तो बीच में आपको गिरावट में इसको खरीदने का मौका मिलता है, तो इसको खरीदते रहिए, एक्यूमुलेट करिए लॉन्ग टाइम में, और यहाँ से अच्छे खासे परसेंटेज रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी की सारी कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है, तो यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ से 20, अगर आप देखेंगे तो 20 से 25% CGR के हिसाब से ये कंपनियां काम करती है। 5 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल करके देती है कंपनी। अगर डबल से ज़्यादा करी तो आपके लिए बोनस, ठीक है। 104%, ठीक है, यानी कि जिसने यहाँ पे रखा है तो बैंक और एफडी से डबल रिटर्न्स मिलते हैं। 5 साल में पैसे डबल करके देती है। और आपको दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी डिविडेंड बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। कभी कभी तो क्वार्टरली दोस्तों साल में 4 बार आपको डिविडेंड दे देती है, ठीक है। तो कंपनी डिविडेंड के रूप से भी आपको दे रही है और बोनस भी देती रहती है, बाई बैक भी देती रहती है, ठीक है। अभी इन्होंने बाई बैक निकाला था 4000 से ऊपर बाई बैक देती है, और अभी डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, अभी एक डिविडेंड और आना है, इंटरिम डिविडेंड आया है, तो फाइनल डिविडेंड आएगा। उसके बाद दोस्तों ये कंपनी को भी आप अपने रडार में रख सकते हैं, ठीक है। टीसीएस, इनका अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट भी इनके सर्विसेज लेती है। अपनी इंडियन गवर्नमेंट में भी बहुत सारी कंपनियों को सर्विस देती है दोस्तों। पीएसयू कंपनी टीसीएस से सर्विस लेती है। इनका भी 70 to 80% क्या आता था, यूएस एंड यूके से आता है। तो एब्रॉड से इनका क्या है 80% के आसपास रेवेन्यू आता है, ठीक है। टाटा की बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनी, ब्लू की कंपनी, अच्छा खासा वेटेज इनका है निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी जब गिरता है तो इसका हाथ रहता है नीचे गिराने में भी, और बढ़ता है तो बढ़ाने में भी इसका हाथ रहता है, ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे दोस्तों, स्टॉक मार्केट का एक हिसाब से हाथी है। 14.04 लाख करोड़ की कंपनी है, एक बहुत ही लार्ज कंपनी है, ठीक है। उसका डिविडेंड भी ज़बरदस्त देती है, 1.29% डिविडेंड देती है। फिर ठीक है, 29 इसका हाई गया और 3000 इसका लो गया, ठीक है। इस कंपनी में जिसने काम किया है अच्छा खासा पैसा कमाया है, तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है दोस्तों टेक महिंद्रा। दोस्तों टेक महिंद्रा भी और बेहतरीन और शानदार कंपनी है। तो इस कंपनी ये भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि सारे के सारे सेक्टर डाउन है, तो ये कंपनियां सारी डाउन है, ठीक है। 865% के इसने ऑल टाइम हाई रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि आपका पैसा 8 गुना कर दिया। 1 साल की बात करोगे तो 30% शानदार बेहतरीन रिटर्न्स दिए। बीच बीच में सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो जो आदमी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहा है, तो ठीक है, तो उनका पैसा तो बन रहा है। और जो यहाँ पे कॉल पुट कर रहा है, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा लगा रहा है, वो अपने पैसे यहाँ से लूज़ कर रहा है, ठीक है। बस यही फ़र्क है होल्डिंग का और दोस्तों और क्विक मनी का। क्विक मनी कभी भी नहीं मिलता है, आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी। प्रॉफिट चाहिए तो, रिटर्न चाहिए तो आपको होल्डिंग ही करनी पड़ेगी दोस्तों। और अपना पेशेंस को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्टॉक नीचे जाए, आपको होल्ड करना पड़ सके लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो पैसा उसी का बन रहा है जो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो इस कंपनी को भी नज़र बना के रख सकते हैं। टेक महिंद्रा बहुत ही शानदार कंपनी, अच्छा खासा बिजनेस, एआई पे ये भी काम करी। सारी की सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनियां दोस्तों एआई पे काम करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा योगदान होना है हमारे और आपके लाइफ में, ठीक है। तो इन कंपनियों में नज़र बना करके, बेहतरीन कंपनियाँ हैं सारी की सारी। तो इस कंपनी को भी अपने रडार पर रखना और एनालिसिस करना, ठीक है। दोस्तों जो अगली कंपनी वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है। दोस्तों ये L&T की बहुत शानदार कंपनी है, ठीक है।
इस कंपनी का भी जो मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों 45,451, ठीक है, 5,451 के आसपास चल रहा है। इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, ठीक है। 1% ही कल भागा है। मैक्सिमम अगर हम चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी भी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे मिली थी, पर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये पूरा डिस्काउंटेड जो फेज़ है दोस्तों, आप यहाँ से एकदम यहाँ भाग चुकी है। उसके बाद फिर आपको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी, आप फिर धीरे धीरे क्या है भागने को तैयार है। तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना 5365 के आसपास थी। उसके बाद दोस्तों इतने नीचे गई थी, फिर 3422 के आसपास, अब फिर दोबारा यहाँ पे ट्रेड कर रही है। 4176 के आसपास आई थी, अब यहाँ पे 5451। तो ये कंपनी ऐसी आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगी, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, ठीक है। तो 5 गुना आपका पैसा बना चुके हैं, 527% लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में आप बात करोगे तो 58% के आसपास यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं। तो एक कंपनी में भी अगर इसकी बात करेंगे तो दोस्तों एक 52 वीक हाई जो इसने बनाया है 554 के आसपास बनाया है, और 3215 इसने लो बनाया है, ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो मिड कैप साइज की कंपनी है 57, मिड कैप के ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनी की ओर जा रही है, बिल्कुल 57.87 थाउजेंड करोड़ की कंपनी है, ठीक है। पी रेशियो इसका 45 का चल रहा है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है। तो कंपनी बहुत शानदार है, एल की एल ग्रुप को बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जितनी भी कंपनी है, इनमें क्या है दोस्तों, अब आईटी सेक्टर में बूम आने को तैयार है, ठीक है। सेक्टर रिवर्सल होने को तैयार है, तो आप सबका पैसा बनने को बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोग ने इसमें स्टॉक एसआईपी में काम किया होगा तो आपका बेहतरीन पैसा बन रहा होगा 2-4 दिन से ही, और आने वाले टाइम में भी पैसा बनता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आईटी में इंटरेस्ट रेट्स कट्स होते रहेंगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको इनका भरपूर मिलेगा। और एआई पे तो काम कर ही रही है। आने वाला जो फ्यूचर है दोस्तों, उसमें एआई पे सारी की सारी कंपनियाँ काम करते हुए नजर आएंगी। तो आपका पैसा बनना इन सारी की सारी कंपनियों से तय है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रडार पे रखिएगा। अभी सेक्टर डाउन है, आने वाले टाइम में सेक्टर बढ़ेगा, तो इसकी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। यहाँ से पैसा आप बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंपनियों पे स्टडी करिएगा, खुद का एनालिसिस करिएगा, उसके बाद जाके पैसा लगाइएगा, ठीक है। कॉल पुट और फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा खत्म हो रहा है। सेबी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं, वो भी रिटेलर, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं जाके आपको यहाँ से इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है, और आपका यहाँ से पैसा डेफिनेटली बनेगा। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।